हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट पर। आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में बिना एग्जाम की एक सरकारी नौकरी 100% सरकारी नौकरी है। और सरकारी नौकरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मतलब भारत सरकार द्वारा ये सरकारी नौकरी है। भाई देखिए, इसमें आप जल्दी से फॉर्म भर देना। सैलरी 35,000 तक आपको मिल जाएगी। 30 से 35 हज़ार के बीच में आपको बड़े ही आसानी से इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं योग्यता की, तो सिर्फ 10th पास रहने वाली है योग्यता। सारी चीज़ें देखेंगे विद नोटिफिकेशन। और कोई फीस नहीं जा रही है एग्ज़ाम के लिए। और ये भर्ती ऑफलाइन होने वाली है। और कंपटीशन यहाँ पर कम इसलिए हो जाता है क्योंकि भर्ती ऑफलाइन है। क्योंकि ऑफलाइन भर्ती में कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, बच्चों को पता ही नहीं होता है उतना। तो देखिए भाई, नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं हम इस भर्ती का। ये है हमारा नोटिफिकेशन। क्या है भाई ये? देखिए भाई, इसमें क्या बोला है हमारा, ये हमारा है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर। मतलब इसमें मैं सीधा सीधा बता दूं अपना, कि इसमें यहाँ पर ये 20 अप्रैल इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। और ये जो फॉर्म आया है वो आया है रजा लाइब्रेरी रामपुर। रामपुर यूपी में पड़ता है। और यूपी में एक रामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक रजा लाइब्रेरी है। तो रजा लाइब्रेरी में यहाँ पर ये भर्ती निकली है। और ये जो लाइब्रेरी है, अब ये मत सोचना कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी या फिर संविदा पर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी गवर्नमेंट जॉब है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप ठीक से इसमें पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, रामपुर रजा लाइब्रेरी। ये इसमें पूरी प्रॉपर मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और ये नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम के, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो वहाँ से। कैसे फॉर्म फिलअप होगा, ऑफलाइन फॉर्म है, क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। देखिए भाई, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट हैं। और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की 1 पोस्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया सिर्फ 2 ही तो पोस्ट हैं और सिर्फ एक ही तो पोस्ट है। भाई 2 पोस्ट और 1 पोस्ट की बात नहीं है यार। एक बात बताओ, आप सबने 10th किया हुआ है, क्या पता आपका ही नंबर आ जाए। क्योंकि यहाँ पर फॉर्म फीस तो कट नहीं रही है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करके आपके डाक के द्वारा भेजना है। तो यार 2 भी पोस्ट हैं तो आप भी तो आ सकते हो ना उसमें। क्योंकि यहाँ पर तो भाई परसेंटेज वाली चीज़ें होंगी कि आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं, या फिर मतलब जो भी रहेगा इनका, या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के परसेंटेज देख लेंगे। इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है कि किस पे लेंगे, लेकिन इतना है कि ये डायरेक्ट जो है भर्ती है, कोई वो नहीं है। पूरी चीज़ें देखेंगे हम, पूरी वीडियो प्रॉपर देखना। देखो भाई, ये लिख रहा क्वालिफिकेशन 10th पास। और इसमें 18 से लेकर 25 साल तक उम्र मांगी है। और 18 से 25 उम्र के साथ साथ में इसमें देखो पे लेवल 1 की नौकरी है। मतलब कि 18,000 से लेकर 56,900 तक इसकी सैलरी बनेगी पे लेवल के 1 के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा तो ये सैलरी भी बढ़ेगी। और ये 18,000 नहीं मिलेगी आपको, ये 18,000 तो ये बेसिक पे है। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि 30 तो प्लस बड़े ही आसानी से मिल जाती है पे लेवल 1 वालों को भी। देखिए बाकी इसमें सारी चीज़ें, ये है फॉर्म हमारा, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। और नीचे लिखा हुआ है ओनली टाइप्ड एप्लीकेशन टू बी एक्सेप्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये टाइप कराना हो। मैं ये पूरा फॉर्म अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। और इसको, इस वाले प्रिंट आउट को निकलवा लेना और उसको फिल करना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ प्रॉपर चीज़ें। उससे पहले और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सही है भाई, इतनी ही चीज़ें थी हमारी जानकारी की। बाकी हमें भी फॉर्म फिल करके देखते हैं। जैसे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप इसको हिंदी में भी भर सकते हो और आप इसको इंग्लिश में भी भर सकते हो। देखो ये तो इसका इंग्लिश वर्जन है और इसका नीचे लिखा हुआ है हिंदी वर्जन, ये रहा। ये देखिए, इस फॉर्म का पूरा हिंदी वर्जन है। ये हिंदी में भी भर सकते हो आप इसको, इंग्लिश में भी भर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इंग्लिश में ही भर देना, क्योंकि सारी चीज़ें आप इजीली भर सकते हो यहाँ पर। तो देखो भाई, हिंदी में भी भरना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। जो जो चीज़ मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ वो चीज़ ही हिंदी में भी भरी जाएंगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप आपका नाम भरेंगे तो यहाँ पर नाम भर देना भाई। और वो भी लिखा है इन ब्लॉक लेटर्स हिंदी एंड इंग्लिश। आप यहाँ पर तो इंग्लिश में लिख देना और यहाँ पर हिंदी में लिख देना। ठीक है भाई। अब देखो नीचे आया है फोटो आईडी प्रूफ, मतलब आधार नंबर यहाँ पर डाल देना आप इस वाले कॉलम में। सेकंड नंबर पर आप आधार नंबर डाल देना। और थर्ड नंबर पर अपने फादर्स का नाम डाल देना। नेशनलिटी में लिख देना इंडियन। और इसमें फिफ्थ में लिख देना रिलीजन, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी आप हो, रिलीजन आपका क्या है वो लिख देना। और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देना। यहाँ पर देखो डे लिखना है, यहाँ पर मंथ लिखना है और यहाँ पर ईयर लिखना है। अब उसके बाद में जेंडर, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, क्योंकि ये दोनों के लिए भर्ती है। अब इसके नीचे आता है एक ऑप्शन मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप अगर मैरिड हो तो यहाँ मैरिड लिखना और अनमैरिड हो तो अनमैरिड लिखना। और प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप कहाँ रहते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देना। और परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, जो भी आधार कार्ड में हो वो डाल देना यहाँ पर। और यहाँ पर आप SC ST या OBC से आते हो तो यहाँ पर लिख देना आप कौन सी कम्युनिटी से आते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अपना यहाँ पर फोटो चिपका देना है, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए।
और उस सबको करने के बाद में नीचे आएंगे। देखो भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो नेम ऑफ द पास्ट एग्जामिनेशन, जैसे कि 10th के बेस पर है तो 10th लिखेंगे, कौन से ईयर में क्या है वो यहाँ पर लिख देंगे। और नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है या किस बोर्ड से किया है। मार्क्स कितने आए आपके वो यहाँ आएंगे नीचे, और टोटल कितने का पेपर था वो यहाँ आ जाएंगे, और डिवीज़न कौन सी आई है आपकी फर्स्ट सेकंड वो यहाँ आ जाएगी। अब एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कुछ, और कोई अदर अगर आपके पास में कुछ और चीज़ है, जैसे कि हो सकता है किसी चीज़ में आपने कुछ अलग किया हो या कोई आपके पास में मेडल हो, तो उसको भी यहाँ पर जरूर से अटैच कर देना। अब देखो भी डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा नीचे, इसको भी भरना है आपको, मतलब डिक्लेरेशन लिखी हुई है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दोगे, डेट लिख देना जिस दिन आप मतलब फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस दिन की डेट, और प्लेस आपका जो मतलब जैसे कि सपोज करो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हो, रामपुर से भर रहे हो तो रामपुर लिख देना, बाकी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप भर रहे हो वहाँ पर प्लेस डाल देना। और नीचे जो बोला है वो देख लेते हैं सारी चीज़ें। ये देखिए ये सिग्नेचर है उनकी, डायरेक्टर ऑफ रजा लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और सेम चीज़ ये हिंदी में भी दी है, तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हो और आप हिंदी में भी भर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ बोली गई है, जब आप पूरा फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म आपको कहाँ पर ये कोरियर करना है, मतलब ये आपको डाक खाने में जाना है अपने, या फिर स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। बाकी देखो इसमें एड्रेस दिया हुआ है कि आप किस एड्रेस पर भेजोगे इसे, ये लिखा हुआ है पूर्ण आवेदन पत्र विविध स्व सत्यापित। स्व सत्यापित का मतलब है कि देखो आप 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट जो होगी उस पर अपने सिग्नेचर कर देना, आपका जो आधार कार्ड होगा उस पर भी अपने सिग्नेचर कर देना, फोटो स्टेट पर उसकी। और उसके साथ साथ में और यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट सॉरी हाँ, जैसे आप ओबीसी SC ST किसी कम्युनिटी से आते हो उसकी भी एक फोटो स्टेट लगा के वहाँ पर भी सिग्नेचर कर देना किसी कॉर्नर पर। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, सिग्नेचर के साथ साथ में सभी को सेल्फ अटेस्ट कर देना है, मतलब कि सिग्नेचर हो गए तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो गए, मतलब स्व सत्यापित हो गए। और उनको भाई एक आपको क्या करना है, लिफाफा ले लेना है जाके, A4 आकार का लिफाफा लेना है, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, और लिफाफे में क्या करना है उसको रख देना है। और इसमें बोला है पद के लिए आवेदन लिखा हुआ होना चाहिए, MTS के लिए कर रहे हैं या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कर रहे हैं, देखिए इसमें लिखा भी है पुस्तकालय परिसर के लिए कर रहे हैं या MTS के, वो आप बाहर लिख देना। और एड्रेस जो है आपका वो ये रहा, रामपुर रजा लाइब्रेरी, हामिद मंजिल किला, रामपुर 249001 सॉरी 244901 उत्तर प्रदेश, ये आपको डाल देना है उसके लिफाफे के बाहर, जो A4 साइज का लिफाफा आता है। और मतलब सारी चीज़ें करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको वो जो है स्पीड पोस्ट पे चले जाना है तो, और स्पीड पोस्ट से दे दो चाहे डाक पोस्ट से दे दो, आप जैसे आपका मन करे आप वैसे दे सकते हो। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार, जो भी आपकी अन्य अतिरिक्त योग्यता हो वो ज़रूर लगा देना यहाँ पर। अतिरिक्त योग्यता होगी तो आपके चांस बढ़ जाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन लेने के। और बाकी यार देखते हैं सारी चीज़ें। हाँ, इसमें एक और चीज़ बोली है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या ओबीसी के लिए आयु में छूट प्रदान की जाएगी। मतलब अगर आप किसी ओबीसी SC ST या फिर EWS से आते हो तो आपको आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी, लेकिन ये भारत सरकार की नौकरी है इसलिए केंद्र सरकार के लिए बोला है यहाँ पर। सो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में और कोई और नोटिफिकेशन लाएंगे, क्योंकि ऐसी भर्ती में कंपटीशन कम हो जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होती है ज़्यादा। तो आप जल्दी से भर देना इसको, 2 वैकेंसी या 3 वैकेंसी पे ध्यान मत दो, आप इसमें फॉर्म जरूर से भरो। सो जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।